विकास के नए नए काम के हमने अवसर निकाले हैं। आज पूरे प्रदेश के लिए धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का भी लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पहले, और बाद में सभी पर्यटन स्थल को जोड़ने के लिए यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी देने वाला है। आज ही मेरे मित्र अनिल जैन कालूहेड़ा जी, सतीश मालवी विधायक जी, ये उस यात्रा के माध्यम से उज्जैन से इंदौर और ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन करके आए। 1.5 घंटे में जाकर के दर्शन करके वापस आ गए। ये आज का समय है और ये हमारी सुविधा है। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराएगा उसको उज्जैन, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन मिलेंगे। आने वाले समय में दतिया की माता जी का, राजा राम ओरछा महाराज महाकाल, मैहर की माता कटनी या नलखेड़ा की पीताम्बरा पीठ, इन सारे स्थानों को जोड़ने वाले हैं। इसके अगले क्रम में सभी पर्यटन के केंद्रों के लिए हमारी सरकार सुविधा देने वाली है। एयर टैक्सी के माध्यम से भी अब न केवल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली तो बनारस के पास है, वहां सब तो जाने के लिए भी एयर टैक्सी की सुविधा चालू कर दी गई है। ये सुविधा के माध्यम से देने वाला मध्य प्रदेश भारत का तीसरा राज्य हुआ है जिसने ये सुविधा अपने प्रदेश के नागरिकों को दी है। हमने एक और प्रयास किया है कि हमारे अपने यात्रियों के लिए, खास करके बीमारी की अवस्था में, आप एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करिए। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड दे करके सबके जीवन के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुविधा दी है। और अब तो मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई है और नड्डा जी ने कहा कि हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा संकल्प है, 70 साल से बड़ी उम्र के कोई भी जाति धर्म के, कोई भी आय वर्ग के कोई भी व्यक्ति को इलाज कराना हो तो 5 लाख तक का इलाज सभी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, सरकारी, सभी में सरकार खर्चा उठाएगी। हमने तय किया है। ऐसे में उस हॉस्पिटल में, उदाहरण के लिए उज्जैन में भर्ती हो और आपको लगे कि उज्जैन के बजाय इंदौर ले जाना है, दिल्ली, मुंबई ले जाना है क्योंकि बीमारी गंभीर है, मरीज की हालत खराब है, तो आप चिंता मत करना। आयुष्मान कार्ड वाले के लिए हेलीकॉप्टर आएगा। कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे, उसको उठाकर हेलीकॉप्टर से दिल्ली, मुंबई जहां पहुंचाना वहां पहुंचाएंगे। आयुष्मान वालों को तो पैसा नहीं लगेगा, पैसे का महत्व नहीं है, जान बचाना जरूरी है। ये सौगातें देना बहुत आवश्यक है। आज के इस अवसर पर, आज यहाँ पर हमारे अपने उज्जैन के अंदर जो इंदौर से आने वाली खाद्य नदी का मैंने बताया है, लेकिन आने वाले 2028 के कुंभ मेले के बारे में भी बताना चाहूंगा। ये सिंहस्थ कहलाता है। कुंभ हमारे यहाँ देश में केवल एक ही जगह होता है, वो हरिद्वार है। जब कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो कुंभ भरते हैं। हमारे यहाँ पर सिंह राशि में बृहस्पति आते हैं तो हमारा सिंहस्थ कहलाता है। इसलिए 12 साल में एक बार वो ग्रह दशा ऐसी बनती है कि हमारे यहाँ वो अवसर आता है कि जब कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ करके भराता है। लेकिन सिंहस्थ हमारा अकेला उज्जैन का नहीं है। उज्जैन के माध्यम से हमारे सभी प्रदेश के देवस्थान, जो जो देवस्थान है, सभी देवस्थान की चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बीते महीने मैंने 20,000 करोड़ के अलग अलग काम मंजूर किए, जो खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, इसके साथ साथ बाकी के जिलों में भी विकास के, धार्मिक स्थल के इसी प्रकार के काम हमने मंजूर किए हैं। हमने देवता अगर नहीं मुस्कुराएंगे हमारी सरकार में तो जीना बेकार है हमारा। ये भगवान की है और भगवान के आशीर्वाद से सरकार बनी है। सरकार के माध्यम से हमारे देवस्थान, क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान का आशीर्वाद हमको चाहिए। भगवान के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में संस्कार आते हैं, वो सुमार्ग में चलता है, अच्छा काम करने का संकल्प लेता है, उसके मन में अपने जीवन को सफल करने का संकल्प आता है। ये संकल्प की सिद्धि मंदिर में जाकर होती है। जाने अनजाने कोई हमसे अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मन में निवारण करने का स्थान वो देवालय तो होता है। उस देवालय में जो आनंद आता है वो लगता है जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे में अगर हमारी सरकार वहां काम करती है तो हमको इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए। हम इस मामले में तय कर चुके हैं कि हम इन सारे कामों को लगातार चलाते रहेंगे और इनको तो चलाएंगे। लेकिन आज ये एक और बात आपको बताना चाहूंगा, उज्जैन भी इस बात की गवाह है। अहिल्या माता ने 300 साल पहले इस मालवा की धरती से पूरे देश के देवस्थान को चमचमाया था, प्रत्येक देवस्थान को जगमगाया था। जोरदार ताली बजा करके अहिल्या महारानी की उनका जयकारा लगाएं। एक ऐसी शासिका जिनका राज्य तो छोटा था लेकिन हृदय इतना बड़ा था, मन में खर्चे करने की भाव भी अच्छे थे। तो आज हमारे अपने बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर, जिसके दर्शन हम करने जाते हैं, गर्व है, वो अहिल्या माता ने बनवाया था। मुझे लगेगा समचीन है, उनके बीच में बात करना चाहिए। उन्होंने अपने नर्मदा के किनारे जबलपुर की नगरी में क्या आधार ताल, क्या संग्राम सा ताल, अलग अलग तालों की रचना करके वो जबलपुर के अंदर आज भी जल रचनाएं हमारे बीच जीवंत है। उनकी रचनाओं के माध्यम से हमको उनकी उस समय की उस कला कौशल को नमन करने की इच्छा होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। रानी दुर्गावती तब बहादुरी में इतनी बहादुरी, लोग कहते हैं मुगलों में सबसे बड़े राजा अकबर हुए, उनने अकबर की भी नाक में चने चबवा दिए थे। अकबर की सेना को 3-3 बार मार मार के मैदान से भेजने का काम अगर किसी ने किया तो रानी दुर्गावती ने किया। और आखिरी युद्ध में जब ऐसा लगा उनको कि इस युद्ध के बाद उनका बचना मुश्किल जाएगा, तो युद्ध के दिन उन्होंने सुबह अपने सैनिक से कहा कि याद रखना, किसी भी कारण से युद्ध में अगर निर्णय हमारे खिलाफ जाए तो मैं अपने शरीर को युद्ध में शरणागत होने के बजाय
वीर गति की तरह मरना चाहूंगी। तुम ये कटार रखना और कोई कारण से मेरे शरीर पे कोई आक्रमण हो जाए तो तुम ध्यान देना कि तुम अपने हाथ से मेरी गर्दन काट देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ रानी ने युद्ध तो किया, मजबूती से लड़ी, लेकिन जो सेवक था, सेवक को लगा रानी की आंख में तीर लग गया, दूसरे तीर से हाथ से पार हो गई। रानी की हालत खराब थी, लेकिन ऐसी दशा में भी वो सेवक के हाथ पांव कांपने लगे। रानी ने कड़क के बोला, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? तेरे से कहा था तू कर। उन्हें महारानी के पांव पड़ लिए कि महारानी मैं आपका बच्चा हूँ, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आज तक कभी हारे नहीं, लेकिन मैं जीवन में ये पाप नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपका प्राण ले लूं। तो उन्हें डांटते हुए कहा कि मैं बहादुरों को पसंद करती हूँ और आज्ञा का पालन करने वाले सिपाही मेरे पास चाहिए। उसको झपटते हुए उससे कटार छीनी और अपना प्राण करके पूरे भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया। बहादुर महारानी हमारे होती है के भरोसे से हजारों साल से अपने देश की ध्वजा लहराती है। ऐसे कई घटनाक्रम है, इस सारी चीजें मैं याद दिला सकता हूँ। लेकिन आज ये उज्जैन में हमारी अपनी क्षिप्रा गंगा यात्रा की 2 दिन के समापन का मौका भी है। अपने समापन के मौके पर अपने इस प्रदेश के अंदर लगभग जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया था, बड़ी संख्या में हमने कुएं, बावड़ी, तालाबों पे काम किया है। लेकिन अकेले उज्जैन के अंदर 28 करोड़ से ज्यादा लागत के 2700 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के निर्माण और जीर्णोद्धार के कार्य किए। जोरदार तालियां उज्जैन वालों के लिए भी बजाइए। उज्जैन में ग्रामीण क्षेत्र में 26 करोड़ की लागत से 2300 से ज्यादा इसी प्रकार के तालाबों के अंदर, और हमने प्रदेश सरकार के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक जगह पर जहां कोई तालाब का गहरीकरण होगा या नदी का गहरीकरण होगा तो रॉयल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन किसानों को मिट्टी चाहिए वो मिट्टी ले जा सकते हैं।